स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम कवर करेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य, अभाज्य और इन सब पे आधारित क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसको आज हम यहाँ पे करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को करने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याओं के व्यवस्थित रूप को या व्यवहारगत रूप को हम संख्या पद्धति कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों होती हैं। हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को अलग करेंगे। पहले काल्पनिक संख्या को जानते हैं कि वो संख्या क्या होती हैं। अंडर रूट के अंदर निगेटिव में जितनी भी संख्याएं होती हैं, अंडर रूट के अंदर निगेटिव में जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। क्योंकि अंडर रूट के बाहर इन संख्याओं को निकालने पर कितना वैल्यू बाहर आएगा वो किसी को नहीं पता, इसलिए इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अंडर रूट 4 में अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमें पता है +-2 बाहर आएगा। इसी तरह से अंडर रूट 9 को हम बाहर निकालेंगे तो हमें पता है +-3 बाहर आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव में जितनी संख्याएं हैं, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं पता कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, इसलिए इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अंडर रूट -1 बराबर होता है i और i बराबर होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, और -1 = i²। अगर आपसे किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है तो सिर्फ इतना ही पूछेगा। बाकी इस पोर्शन से, काल्पनिक संख्या से, अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ना ही पूछने का कोई संभावना है। तो अगर पूछ सकता है सिर्फ इतना ही पूछेगा कि अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है या फिर -1 की वैल्यू कितनी होती है काल्पनिक संख्या में। अब हम आते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो होता है इन संख्याओं को छोड़ के, काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर निगेटिव में जितनी भी संख्याएं हैं उनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं बचती हैं, सारी संख्याएं, जितनी संख्याएं आपको हमें मालूम है वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक सारी संख्याएं, -∞ से +∞ तक सारी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या। अगर जैसे -1, -2, -3, -∞ तक, +1, +2, +3, +∞ तक सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। अब वास्तविक संख्या को हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। अगर रियल नंबर को हम डिवाइड करके पढ़ें, कैटेगराइज करके पढ़ें, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं हमें अगर नहीं पता होता है परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम उनको जब नहीं अलग कर पाते हैं तब क्वेश्चंस में दिक्कत होती है करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम क्वेश्चंस को कम टाइम में एग्ज़ाम्स में कर पाते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं।
विच नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो संख्याएँ हमारी होती हैं परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 3/4, -2, 8/9, ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हैं। अगर अंडर रूट में 4 की बात हो कि अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट के बाहर जब ये संख्या आएगी तो +-2 बाहर आएगा। यहाँ पर इसको +2 भी लिख सकते हैं और -2 भी। इसके नीचे हम हमेशा किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, चाहे वो संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, तो अंततः ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में बन जाता है। इसलिए अंडर रूट में वो संख्याएं जो रूट के बाहर आ सकती हैं, अंडर रूट में वो संख्याएं जिन्हें हम रूट के बाहर लिख सकते हैं, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारी संख्याएं हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। रीजन इसका, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये इंक्रीज होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल में, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं बना पाएंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये भी ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, इसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ये भी डेसिमल यहाँ टर्मिनेट नहीं होगा। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे डेसिमल, दशमलव में, डेसिमल और फ्रैक्शन में। आगे हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इंटीजर, अगर हम देखें इंटीजर की बात करें, इंटीजर पूर्णांक, इंटीजर लगभग जितनी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं माइनस नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं इंटीजर में आती हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं आपकी इंटीजर संख्याएं, पूर्णांक संख्या हैं। और अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर पूछे, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव में जितनी भी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं सारी आपकी पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं, और निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या जितनी भी हैं वो सारी आपकी निगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। जैसे +1, +2 इनफाइनाइट तक, ये संख्या आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। -1, -2 इनफाइनाइट तक, ये संख्या आपकी निगेटिव इंटीजर्स में आती हैं। लेकिन यहाँ जानने लायक एक बात है, ये चीज़ें तो पता है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, पूछता है कि जीरो क्या होता है। अगर आपसे पूछे जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर, जीरो आपका ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही निगेटिव इंटीजर में। आगे जानते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो जानते हैं। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या आप जानते हैं, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। और अगर इन संख्याओं के साथ या प्राकृतिक संख्या में हम जीरो ऐड कर दें या जीरो सम्मिलित कर दें, तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो सम्मिलित कर दें, जीरो ऐड कर दें, तो ये संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्या। और सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर
इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या 2 से आसानी से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से आसानी से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब आसानी से विभाजित होने का क्या मतलब है? अगर हम 3 देखें तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 देखें तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल होने के बाद ये दशमलव में जाएगा। ये डिविजिबल होने के बाद दशमलव में जाएगा। अगर यहीं पे हम 4 ले लें, 6 ले लें तो ये 2 से आसानी से विभाजित हो जा रहे हैं, 2 से आसानी से विभाजित हो जा रहा है। इसलिए इसे हम इसलिए कहते हैं कि जो संख्याएं 2 से आसानी से विभाजित हो जाएं वो संख्या होती हैं सम संख्या, और जो संख्या 2 से आसानी से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। विच नंबर easily divisible by 2। सम संख्या वो संख्या जो 2 से आसानी से विभाजित हो जाते हैं। इसको हम 2k के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक। और होता है ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। जो नंबर 2 से आसानी से विभाजित नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, जो संख्याएं 2 से आसानी से विभाजित ना हो वो सारी संख्याएं हमारा विषम संख्या कहलाती हैं। विच नंबर नॉट इजली डिविजिबल बाई 2। जो संख्याएं 2 से आसानी से विभाजित ना हो वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। इसको 2k + -1 के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर भी k की वैल्यू वही है, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं हैं 2 4 6 8, इस तरह से बढ़ते आप चले जाइए इनफाइनाइट तक। सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। यहाँ पर 3 5 7 9 11 सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें हैं चल रही हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर हों, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणक होते हैं, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, हम उस संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लेंगे तो 2 3 5 7 11। अब 2 फैक्टर और 2 गुणक का मतलब क्या होता है? 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से विभाजित कर सकते हैं और 2 से। 3 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं और खुद 3 से। इसी तरह से 5 को भी, इसी तरह से 7 को और 11 को, या तो वो 1 से विभाजित होंगे या खुद 11 से। इनके अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा कोई नहीं है जो इनको विभाजित कर सके। 2 3 5 7 इसी तरह से आप चलते जाइए, जितनी भी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 2 गुणक होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणक और ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 3 गुणक हों। विच नंबर
हैज मिनिमम at least 3 फैक्टर्स। जिन संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर्स हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप 4 ले लीजिए, 9, 12 और 15। 4 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी कर सकता है और खुद 4 कर सकता है। 9 को 1 विभाजित कर सकता है, 3 विभाजित कर सकता है और खुद 9 कर सकता है। इसी तरह से 12 को हम देखें तो 1 विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6 और खुद 12। 15 को 1, 3, 5 और खुद 15। यहाँ हम देख रहे हैं कम से कम 3 गुणक हैं इन संख्याओं के, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 6 है, 8 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, वो संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 3 गुणक होने चाहिए। जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणक होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा जाता है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, लगातार विषम अभाज्य संख्या, लगातार विषम अभाज्य संख्या। पूरे नंबर्स में सिर्फ एक ही है जो लगातार विषम अभाज्य संख्या है, जिसे हम कहते हैं 3, 5 और 7। इसे हम लगातार विषम अभाज्य संख्या क्यों कहते हैं? लगातार संख्या वो होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे यहाँ का डिफरेंस +2 है, यहाँ का डिफरेंस +2 है, मतलब दोनों के तीनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2-2 है, और ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और विषम संख्या है, इसलिए इसको हम लगातार विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछा भी गया है कि वह कौन से संख्या है जो लगातार विषम और अभाज्य संख्या है, तो वो यही संख्या है 3, 5 और 7 जो लगातार विषम अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें डायरेक्ट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर प्राइम संख्या आपसे पूछी जाए 1 से लेकर 50 के बीच में, 51 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 200, 1 से लेकर 500 या 1 से लेकर 1000 तक। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या हैं, या फिर 51 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में, या फिर 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्वेश्चंस में अगर गिनने लगेंगे कि संख्या कितनी है तो वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा टेकन हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 1 से लेकर 50 के बीच में हमको 15 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं, 51 से 100 के बीच में 10, 1 से लेकर 100 के बीच में 25, 1 से लेकर 200 के बीच में 46, 1 से लेकर 500 के बीच में 95 और 1 से लेकर 1000 के बीच में 168। ये आपको अगर डायरेक्ट याद रहेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे अभी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 से लेकर 55 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 1 से लेकर 55 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। अगर आप गिनेंगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 55 के बीच में आपको 16 अभाज्य संख्याएँ मिलेंगी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। लगभग हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर सम, विषम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद भाज्य, अभाज्य। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम देखने जाएंगे तो एक क्वेश्चन
ये लगभग रेलवे हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है। अब हम देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे एक नंबर दे दिया जाए 7 8 3 5 4 2, ये एक संख्या दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि आप स्थानीय मान, कोई एक अंक दे के पूछ लिया जाए कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। मान लेते हैं 3 का आपसे पूछ लिया जाए प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और 3 का ही आपसे पूछ लिया जाए फेस वैल्यू जातीय मान। तो सिंपली आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि प्लेस वैल्यू अगर स्थानीय मान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इस नंबर के स्थान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पढ़े तो खूब है बचपन में, इसे कहते हैं इकाई, एक, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से चलता रहता है। जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्लेस वैल्यू में आपको स्थान बताना होता है। एक नंबर दे दिया जाएगा 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, या फिर उससे बड़ा या छोटा नंबर दे दिया जाएगा। उसमें से एक अंक, जो भी अंक दिया जाएगा किसी, उसके में से एक अंक का आपका स्थानीय मान पूछा जाएगा। जैसे आपसे यहाँ पर 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जा रहा है, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 3 किस स्थान पे है? हजरा में स्थान पे है, मतलब 1000 के स्थान पे है 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो आप या तो 3 को 1000 से गुणा कर लें, क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे, इसलिए आप 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3000, आपका स्थानीय मान 3000 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 7 का प्लेस वैल्यू, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू आप 7, अगर 7 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो आप या तो मल्टीप्लाई कीजिए इसके स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, या तो आप 7 में 1 लाख से गुणा कीजिए, या फिर सिंपली आप 7 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 उतने जीरो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे 7 के साथ 1 2 3 4 5, या तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, या फिर जितनी संख्या उस संख्या के बाद हैं उतना जीरो आप लगा दीजिए। और फेस वैल्यू की पूछा जाए, अगर किसी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ उसी संख्या को उठा के रख दीजिए। अगर फेस वैल्यू पूछा जा रहा है 3 का, तो 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा। फेस वैल्यू पूछा जा रहा है 7 का, अगर जातीय मान पूछा जा रहा है तो 7 का जातीय मान 7। जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाता है, फेस वैल्यू वही संख्या होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपको क्वेश्चंस स्क्रीन के कॉर्नर पर शो करेगा। साथ में करने की कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। इसमें दिया हुआ 37 28 456, 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। किसी किसी क्वेश्चंस में अंकित मान दिया होता है, इसका मतलब वही है जातीय मान, जो अभी हमने पढ़ा जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। तो किसी किसी क्वेश्चन में जातीय मान की जगह आपको अंकित मान मिल जाएगा। तो इस नंबर का जातीय मान हमने क्या कहा था? फेस वैल्यू। जो पूछ रहा है आपको, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है, जिस अंक के बारे में जातीय मान पूछ रहा है, वही होता है। और स्थानीय मान की बात होती है तो 7 के बाद जितनी संख्या होती है, जितने अंक होते हैं, उतने जीरो आप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने लगा दिए 5 जीरो। और इनके योग की बात कर रहा है तो इनको जब जोड़ोगे तो आएगा 7 0 0 0 0 7। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 366 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु तो कितने अंक की आवश्यकता होगी? एक किताब है जिसमें 366 पन्ने हैं,
366 पेज हैं। ये कह रहा है कि 366 लिखने के लिए 1 से लेकर 366 तक अगर हम गिनती लिखते चले जाएं तो उसको लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। अंक का मतलब जैसे 1 से लेके 9 तक लिखने में हमको 9 अंक की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सिंगल डिजिट चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 10 पे आते हैं 11, 12 से लेकर 99 तक हमारा डबल डिजिट चलता है। 1 से लेकर 9 तक आप देखेंगे 1, 2, 3 सिंगल डिजिट चल रहा है। 10 से लेकर 99 तक डबल डिजिट चल रहा है, और 100 से लेकर 999 तक आपका 3 डिजिट रहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर 1 से लेके क्वेश्चंस में दिया है 1 से लेके 366 तक लिखने, 1 से लेके 366 पेज लिखने में कितनी अंकों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेके 9 तक हमको 9 अंक मिले। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक हमको 9 अंकों की आवश्यकता पड़ी। और 10 से लेके 99 तक 2 गुणते 90, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या है। 90 संख्या एक संख्या में 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने अंक हो जाए, पूरा 180 अंक हो गए। अब 99 के बाद 100 से लेके 366 पन्ने हैं, 100 से लेके 366 पन्ने हैं। तो यहाँ पे 3 अंक चल रहे हैं, 100 3 अंक आ जाता है। 100 से लेके 999 तक जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ 3 अंक होते हैं, यहाँ से 2 अंक होता है, यहाँ पे 1 अंक होते हैं। तो यहाँ 100 से लेके 366 तक 3 अंक चल रहे हैं, तो यहाँ पे 267। 3 से लेके 100 से लेके 366 तक 3 अंक चल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से हम गुणा करेंगे 267 से। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएँ थी, तो हम यहाँ पे 9 अंक था, 9 यहाँ लिख लिया। 10 से लेकर 99 तक यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 2 से लेकर 90 से हमने गुणा कर लिया। यहाँ अंकों की संख्या ये निकल रही है, यहाँ अंकों की संख्या निकल रही है। और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3 7 21 के हासिल 2, 3 6 18 2 20, 3 दूना 6 2 8, 801 आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 9 1 10, यहाँ पर आपका आ जाएगा 990। ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर है। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो तो बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना है। 3 क्रमागत, अभी हमने यहाँ लिखा था कंजिक्यूटिव नंबर्स, मतलब लगातार नंबर। 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 120 है। तो ऐसी संख्याएं कौन हैं 3 जिनका लगातार संख्याएं जिनको गुणा करने पे 120 हमको मिलेगा। आपको ये चीज़ सोचना ही होगा कि 3 संख्याएं कौन हैं। मान लीजिए A, B, C, इन तीनों का गुणनफल 120 होना चाहिए और ये संख्याएं लगातार होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे 4 गुणते 5 गुणते 6, ये तीनों संख्याएं लगातार हैं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये तीनों संख्याएं लगातार हैं और इन तीनों का गुणनफल भी 120 आ रहा है। 5 चौक 20, छक्का 120। तो इन संख्याओं का योग पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। 6 5 11 4 15। ऑप्शन किस में दिया है, 4 में। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। अभी जब हमने बोला कि 1 से लेकर 50, 51 से लेकर 100, 100 से लेकर 200 या 1 से लेकर 200, जितनी भी संख्याएं के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं, उनको आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट याद करने पे यही फ़ायदा होता है जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। सीधा पूछा गया है आपको, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है, संख्या बताएं। 2 संख्या जिनका गुणनफल 8 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। 1 गुणते 8 आपको 8 मिलेगा, 8 गुणते 1 आपको 8 मिलेगा, 2 गुणते 4 आपको 8 मिलेगा,
4 गुणते 2 आपको 8 मिलेगा। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो संख्याएं आपको 8 मिलेगी। ये संख्या आपका 18 है, ये संख्या 81 है, ये संख्या 24 है और ये संख्या 42 है। अब कह रहा है इन संख्या में जब आप 18 जोड़ते हैं तो संख्या पलट जाती है। अगर इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 36 होगा, जो कि गलत है। इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 99 हो जाएगा, जो कि गलत है। संख्या पलटनी चाहिए। इसमें अगर आप 18 जोड़ेंगे प्लस 18 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा। 8 से 12, 2 1 3 1 4, ये 42 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे संख्या 24 है। इसमें जब 18 जोड़ा तो ये संख्या पलट गई, जो कि सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 4, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, उनकी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जितने भी उसके डिवीजन सब डिवीजन्स थे नंबर सिस्टम में, उसको हमने पढ़ा और क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे।